विविध शैव तीर्थों के महात्मा का निरूपण, तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्मा का उपसंहार। सूत जी ने कहा, जब पेश्वर के समीप ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है, वहां 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वो महापातकों का नाश करने वाला है। वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है। वो सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है जहां देवों के आदिदेव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की पूजा की थी। वहां पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। वह संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। कायावरोहण नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है। वह मुनियों ने माहेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहां किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां जो प्राण परित्याग करता है वो रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो कन्या तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्टिकर्मा परशुराम का भी एक शुभ तीर्थ है। उस तीर्थ श्रेष्ठ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। महाकाल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से गाणपत्य पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नकुलेश्वर तीर्थ गुह्य स्थानों में भी अत्यंत गुह्य है। वहां श्रीमान भगवान नकुलेश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी जी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां स्नान कर वृषभध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवाधिदेव शंकर का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडवेगा नदी पर उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी 1000 कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महात्म्य का वर्णन किया था। योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य के पापों को हरने वाले ये प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं जहां जाकर सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में। प्रायश्चित, पत्नी से रहित, विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं उसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं उन्हें पश्चाताप पूर्वक यथा शास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति उत्तम गति प्राप्त करता है अथवा 3 ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंपकर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्मा का वर्णन किया गया। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है।